नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिवकुल स्टडी पॉइंट में। आज का जो हमारा पोर्शन रहेगा, आज हम कवर अप करेंगे अपना यूपी स्पेशल। और बच्चे यूपी स्पेशल में हम देखेंगे यूपी उत्तर प्रदेश के नृत्य है ना, हम जो डांसेस हैं इसके बारे में हम बात करेंगे। और साथ ही साथ थोड़ा सा जो लोक नाट्य हैं, जो नाटक होते हैं हमारे यहाँ 2 या 3 प्रकार के हैं, वो तो बहुत ज़्यादा नहीं है, तो उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। चलो तो शुरू करते हैं हम यूपी स्पेशल में। आपका जो है आपका लोक नृत्य। अगर मैं नृत्य या डांस की बात करूं, अभी जो आपका नृत्य होता है एक्चुअल में अगर इसका वर्गीकरण आप करोगे तो सबसे पहली बात तो आपका यही है, इसके वर्गीकरण आपके 2 प्रकार से माने जाते हैं। एक तो आपका माना जाता है शारीरिक दक्षता के अनुसार, जो हमारे शरीर की कैपेबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग हम इसका वर्गीकरण मानते हैं, या ये आपका वैदिक वर्गीकरण है, जो आपका पुराना वर्गीकरण जो इसका आपका मिलता है, प्राचीन वर्गीकरण आपका ये है। और दूसरा इसका आपका वर्गीकरण होता है भैया आधुनिक वर्गीकरण। ठीक जी, आधुनिक वर्गीकरण आपका होता है जिसको हम आधुनिक कहते हैं। अब देखो इसमें है कि आपके जो प्राचीन वर्गीकरण के आधार पर आपका जो डांस है उस डांस को 2 पार्ट में हम बांट देते हैं। एक तो आपका होता है तांडव या मर्गी, इसको हम 2 तरीके के नाम से जानते हैं, तो आपका मर्गी डांस या फिर तांडव नृत्य। भाई तांडव के बारे में आपने सबने सुना होगा, भगवान शिव ने जो आपका किया था वो आपका तांडव है। और दूसरा आपका होता है, इसको हम आपका कहते हैं कोमल नृत्य, या फिर इसको आपका कहा जाता है लास्य नृत्य, लास्य या कोमल नृत्य, कोमल डांस। एक तो ये आप ध्यान रखेंगे। तो एक्चुअल में तांडव जो है आपका वो नृत्य की एक फॉर्म है जिसमें आपके शरीर को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, और ये आपका कोमल नृत्य है। इसके बेहतर उदाहरण, तांडव का उदाहरण भगवान श्री कृष्ण नटराज मूर्ति आपको बहुत अच्छे से पता है। और दूसरा कोमल नृत्य का सबसे बेहतर उदाहरण आपका माना जाता है भगवान श्री कृष्ण का गोपियों के साथ किया गया जो नृत्य है वो आपका तांडव, आपका लास्य नृत्य कहलाता है। इसके अलावा अब हम नृत्य की आधुनिक वर्गीकरण की बात करेंगे। इसके अनुसार हमारे नृत्य 2 प्रकार के होते हैं भाई। एक तो हमारे होते हैं लोक नृत्य, फोक डांस, लोक नृत्य, इनको फोक डांस कहा जाता है। और दूसरे आपके जो डांस होते हैं उसको हम कहते हैं आपका क्लासिकल या फिर आपका शास्त्रीय नृत्य, शास्त्रीय नृत्य, क्लासिकल डांस। तो जो आपके क्लासिकल डांस है, अगर मैं इनकी बात करूं तो क्लासिकल डांस इन नंबर ये आपके हैं 8। आपके 8 क्लासिकल डांस आपके इंडिया में जो भी हैं, तो उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। और लोक नृत्य ये भी आपके यूपी के, हम इसके चर्चा करेंगे। तो मैं यहाँ पर पहले आपके इंडिया के आपके जितने भी भारत के लोक शास्त्रीय नृत्य में आपके सारे के सारे लिख देता हूँ कौन कौन सा किस किस राज्य में है। जैसे भाई आपका सबसे पहले आपका कथक या कथक कह सकते हैं आप, और हमारा यूपी में ही आपका कथक होता है। अगर मैं दूसरे की बात करूँ आपका, तो दूसरा बात कर सकते हो कथक के बाद, चलो हम यूपी से राज्यों के हिसाब से चलो नॉर्मल हम ले लेते हैं। दूसरा हम लेते हैं आपका भरतनाट्यम, इसके बारे में आपको सबको पता है भरतनाट्यम। और भरतनाट्यम आपका TN मतलब आपका तमिलनाडु का नृत्य आपका है भरतनाट्यम, तो ये आप ध्यान रखेंगे, भरतनाट्यम आपका तमिलनाडु का है। तीसरे के बारे में बात करना चाहूँ आपका कुचिपुड़ी, और ये आपका AP मतलब आंध्र प्रदेश का नृत्य है आपका कुचिपुड़ी, ये नंबर 3 है। और नंबर 4, ठीक है जी, आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी। आपका साधारण से सवाल आपका आता है कि कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ से संबंधित है, किस राज्य का आपका है, सांस्कृतिक नृत्य है आपका आंध्र प्रदेश का है। इसके अलावा आप ध्यान रखेंगे ओडिसी, तो नाम से पता लग रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिल्कुल उड़ीसा का है। इसके अलावा एक और हम लिख लेते हैं जो आपका नाम से पता लग जाएगा, मणिपुरी। तो मणिपुरी को लिखने की जरूरत नहीं, आपका मणिपुर का है, कोई दिक्कत वाली आपको बिल्कुल इसमें नहीं होनी चाहिए बात। इसके अलावा आप याद रखेंगे आपका सत्रिया आपका इंपॉर्टेंट है, असम का नृत्य आपका है सत्रिया, ठीक है, सत्रिया इसको कहा जाता है। इसके अलावा नंबर 5 के नंबर 6 था आपका। नंबर 7 वाले आपके नृत्य की बात की जाएगी। नंबर 7 आपका मोहिनीअट्टम और कथकली, मोहिनीअट्टम ये आपका KL मतलब केरल का है। और नंबर 8 में आपका है कथकली,
ये भी आपका केरल का है। तो ये हमारे 8 वो शास्त्रीय नृत्य हैं जो कि आपके पूरे भारत में चलते हैं। तो आप इसको बहुत सही तरीके से ध्यान रखेंगे। 8 हमारे शास्त्रीय नृत्य हो गए, जिनमें से आपका अगर बात करना चाहो तो यूपी में या एक आपका है, 2 केरल में है, एक तमिलनाडु में, मणिपुर में है, उड़ीसा में है। इसके अलावा आपका जो है तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश में है और असम में है। तो ये हमारे 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। आप इनको बहुत सही तरीके से ध्यान रखेंगे। अब यूपी का शास्त्रीय नृत्य आपका कौन सा हो जाएगा? कथक हो जाएगा। अब हम यूपी के लोक नृत्य की बात करेंगे, तो आप इसको उतार लेंगे सही तरीके से, आपको बिल्कुल समझ जाएंगे। भाई दोबारा एक बार समझने की आपको समझाया गया, नृत्य आपके नृत्यों का वर्गीकरण 2 प्रकार से होता है। प्राचीन वर्गीकरण के अनुसार नृत्य आपके 2 प्रकार के, एक तो आपका तांडव है जो कि आपका शरीर की दक्षता के अनुसार नापा जाता है, दूसरा आपका होता है लास्य नृत्य, है ना। इसके अलावा अगर हमने उनका आधुनिक वर्गीकरण देखा था तो आपका शास्त्रीय और आपका फोक डांसेज या लोक नृत्य। शास्त्रीय नृत्य आपके 8 होते हैं। इसमें कथक उत्तर प्रदेश का, भरतनाट्यम तमिलनाडु का, ओडिसी उड़ीसा का है, मणिपुरी मणिपुर का है, मोहिनीअट्टम केरल का है, कथकली केरल का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का और आपका सतत्रिय असम का है। इसके अलावा मैं बात करना चाहूंगा आपसे लोक नृत्य के बारे में। अब देखो लोक नृत्य के बारे में अगर बात करेंगे तो कौन कौन से यूपी के लोक नृत्य हैं, कहां से चलते हैं। अच्छा, इससे पहले यूपी के शास्त्रीय नृत्य के बारे में बात कर लेते हैं। अब यूपी का एक शास्त्रीय नृत्य है जिसका आपका नाम है कथक, या कथक भी कह सकते हो आप इसको, कथक कह सकते हैं आप या कथक कह सकते हैं, एक ही बात है, कोई बहुत बड़ा डिफरेंस आपका इसमें नहीं है। अभी जो आपका यूपी का नृत्य है इसके आपके 2 घराने होते हैं। एक्चुअल में इसमें क्या होता है, जहाँ शिक्षा दी जाती है, जहाँ के आपके डांसर फेमस आपके होते हैं, नर्तक और नर्तकी, तो वो 2 प्रकार के हैं। एक तो आपका इसमें है लखनऊ घराना, दूसरा आपका वाराणसी घराना। तो एक तो लखनऊ घराना हमारे कथक में फेमस है, लखनऊ घराना। दूसरा आपका घराना है वाराणसी घराना, ये बनारस घराना। वाराणसी है ना, उत्तर प्रदेश का शहर है, आपका जिला भी है, जो कि आपका वरुणा और 80 2 नदियों के किनारे आपका बसा हुआ है। तो लखनऊ घराने में कौन कौन से फेमस व्यक्तित्व हैं, तो उनके बारे में हम जरा चर्चा कर लेते हैं। भाई इनमें सबसे पहले आपके आते हैं महाराज बिंदादीन, बहुत फेमस आपके डांसर रहे, कथक के लिए आपके जाने जाते थे। अच्छन महाराज बहुत फेमस आपके रहे हैं ये भी। लच्छू महाराज, आपने नाम सबने सुना होगा, लच्छू महाराज, ठीक है। इसके अलावा आप शंभू महाराज बड़े फेमस आपके रहे हैं। शंभू महाराज का संबंध आपका किससे है? कथक से है, और कथक में भी आपका किससे, कौन से घराने से? आपका लखनऊ घराने से है ना। इसके अलावा वर्तमान में आपके हैं कालका महाराज आपके बहुत फेमस हैं, कालका महाराज। उर्मिला देवी या उर्मिला सिंह बहुत प्रसिद्ध हैं इसमें, इनके बारे में आप ध्यान रखेंगे। मैं उर्मिला सिंह लिख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। और आप शैलजा देवी बहुत फेमस हैं, शैलजा देवी। और आपका परखदान। तो ये कुछ फेमस आपके 7-8 मैंने नाम लिख दिए कि आपके कौन कौन से आपके हैं। सॉरी, परख मदान नाम है इनका, ठीक है। तो ये आपके 7-8 नाम है, ध्यान रखेंगे। लखनऊ घराने से संबंधित हैं, और लखनऊ घराना भी किसका? नृत्य का लखनऊ घराना। संगीत के भी ऐसे घराने होते हैं, लेकिन ये नृत्य के घरानों की बात चल रही है। इसके अलावा वाराणसी घराने में आपके कौन है? शिवनंदन मिश्रा प्रसिद्ध है यहाँ से, शिवनंदन मिश्रा या शिवनंदन मिश्रा। देखो 2 तरीके से सवाल पूछा जा सकता है। नंबर 1, शिवनंदन मिश्रा किससे संबंधित है? भाई कथक से। दूसरी बात, शिवनंदन मिश्रा कथक के किस घराने से प्रसिद्ध हैं? तो किस घराने से संबंधित हैं? आपके वाराणसी से। दूसरा आप याद रख सकते हो, आप जो है महादेव मिश्रा या महादेव मिश्र। आप याद रख सकते हो अलखनंदा, जयकरण मिश्र बहुत फेमस है आपके जयकरण मिश्र। आप याद रख सकते हैं आपका सितारा देवी और रामदास सिंह, और भी कई सारे हैं आपके रामदास सिंह। तो प्रसिद्ध नाम हैं जो कि आपके ज्यादा आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो ध्यान रखेंगे कौन सा लखनऊ घराने से संबंधित है बच्चे, और कौन सा आपका जो है बनारस घराने से। इसके अलावा एक घराना हो रहा है जयपुर घराना, जिसके बारे में ज्यादा सवाल नहीं बनते, तो उसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे। तो नॉर्मल आप याद रख सकते हैं कथक से संबंधित एक आपका जयपुर घराना भी है। चलो खैर आगे बात करेंगे, तो इसको मैं खत्म कर देता हूँ। तो ये हमारा शास्त्रीय नृत्य पूरा हुआ।
अब जरा आगे बात करेंगे, हम देखेंगे लोक नृत्य की। उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य आपके कौन कौन से होते हैं, तो इस लोक नृत्य को हम आपके हिसाब से इस आपके बारे में देखेंगे। उत्तर प्रदेश, अच्छा जो आपका यूपी है, तो आप यूपी में ध्यान रखेंगे, यूपी को कुछ हिस्सों में बांटा जाता है। जैसे एक आपका हिस्सा होता है पूर्वांचल, भाई एक आपका हिस्सा होता है रुहेलखंड, एक आपका हिस्सा इसमें कहलाता है बघेलखंड, एक आपका हिस्सा आपका आता है अवध, और एक आपका सबको पता है जी पश्चिमी यूपी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश। मान लीजिए अगर मैं यूपी का मैप ऐसे करके तैयार करूं, तो ये यूपी का एक मैप बना दिया आपके सामने, रफ मैप बना दिया है ना, आपने यूपी का मैप बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ ही है। तो इसमें कौन कौन सी लोकेशन कहाँ कहाँ, इसको जरा ध्यान में रख लेंगे। भाई पूर्वांचल, तो लगभग ये वाला सारा क्षेत्र आपका पूर्वांचल के अंतर्गत आपका आता है, ये वाला भाई, जिसमें आपका गोरखपुर आ जाएगा, मऊ आ जाएगा, बलिया आ जाएगा, सोनभद्र है, वाराणसी है, इलाहाबाद है ना, ये जिला आपका आ जाएंगे, आजमगढ़ आ जाएगा, संत कबीर नगर आ जाएगा, सिद्धार्थनगर है, कुशीनगर है, देवरिया है, बलिया है, सोनभद्र है, मिर्जापुर है। तो ये ध्यान रखेंगे, ये वाले आपके पूर्वांचल से संबंधित आपके। भाई अगर आप बात करोगे जो है रुहेलखंड की, तो रुहेलखंड वाला आपका पोर्शन ये है ना। तो हालांकि बिजनौर का मैदान भी रुहेलखंड के मैदान में ही आता है, लेकिन अगर आप ना लेना चाहें तो आप शुरुआत आपका कर सकते हैं, ज़्यादा थोड़ा ले लिया, बल्कि पूर्वांचल और आपका जो है यहाँ तक आ जाता है, थोड़ा सा इस हिस्से तक आपका आ जाता है। तो ये समझ लो यहाँ पर आपका लगभग जो लखीमपुर एक आपकी सीमा का डिवाइडेशन करता है, लखीमपुर से उधर की तरफ पूर्वांचल मान लेते हैं, लखीमपुर से इधर की तरफ जो आपके जिले हैं सीमा से लगे हुए थे, जिनमें आपका बरेली है, रामपुर है, पीलीभीत है, मुरादाबाद है, तो ये वाले आपके जिले ये आपके किस में आ जाते हैं, इसको लिखना चाहो तो आपका रुहेलखंड, ये रुहेलखंड में आ जाते हैं। ऐसे नीचे आपका पड़ता है बघेलखंड, सॉरी बुंदेलखंड, ध्यान रखें जरा आपका बुंदेलखंड, बुंदेलखंड आपका जिला, ठीक जी। ये बघेलखंड, ये बुंदेलखंड लिखा आपका बुंदेल, ठीक है जी, बुंदेलखंड। तो बुंदेलखंड में आपके झांसी आ जाएगा आपका, है ना, आपका हमीरपुर है, महोबा है, तो ये वाले आपके जिले ललितपुर आपके आ जाएंगे। इसके अलावा बीच वाला आपका जो ये हिस्सा बचता है, इसको हम अवध के अंतर्गत रखते हैं। जैसे हमारी राजधानी लखनऊ इसी में है, कन्नौज आपका इसी में है ना, और इसके ऊपर अगर आप बहुत सारे आपके यहाँ जिले, आपने जो जो भी यहाँ जिले आपके पढ़े होंगे वो सारे जिले आपके अवध में यहाँ पर आपको दिखेंगे, जिसमें आपका कन्नौज आ जाएगा। अब बनारस आपका नहीं आएगा, बनारस आपका इधर आ चुका है, ठीक। और ये आपका जो जिला बचा है, सॉरी जो आपका हिस्सा बचा आपका पूरा का पूरा आपका यूपी हो जाएगा। भाई रायबरेली आपका इसी में आ जाएगा, कासगंज आपका इधर पश्चिमी यूपी में आप मान लोगे, क्योंकि आपका यहाँ नीचे पड़ेगा, अलीगढ़ आपका यहाँ पड़ेगा, आगरा यहाँ पर पड़ेगा, इटावा यहाँ पर पड़ेगा, और इस वाले क्षेत्र को आपका कहा जाएगा ब्रज। एक क्षेत्र आपका ये वाला भी आपका ब्रज, जिसमें आपका मथुरा और आगरा ज्यादा फेमस है, आपका अलीगढ़ के आसपास वाला क्षेत्र आ जाएगा। तो ये आपके 5-6 हिस्सों में यूपी को हमने बांट दिया। हालांकि इसके बारे में चर्चा करेंगे, मैं आपको ये भी लिखाऊंगा कौन कौन सा जिला कहाँ कहाँ पर है एग्जैक्टली, लेकिन अब जो हमें जरूरत पड़ेगी उसके हिसाब से मैंने आपको एक फौरी तौर पर बता दिया। अब देखते हैं कौन सा आपका नृत्य कहाँ कहाँ का प्रसिद्ध है। चलो शुरुआत हम कर लेते हैं आपका अवध से। तो मैं सबसे पहले आपकी बात करता हूँ अवध। भाई अवध में मुख्य रूप से 2 नृत्य आपके बहुत प्रसिद्ध हैं, एक आपका है कलाबाजी और एक आपका है जो है जोगिनी नृत्य। एक तो आपका है कलाबाजी, भाई नाम से पता लग रहा है वो कलाबाज होते हैं वो लोग, और एक आपका जोगिनी, इसे कलाबाजी या कलाबादी भी कहा जाता है, ठीक, या फिर आपका जोगिनी। तो इसमें जोगिनी की आप क्वालिटी ध्यान रखेंगे, जो जोगिनी नृत्य है आपका रामनवमी पर मनाया जाता है, रामनवमी पर इसका जोगिनी नृत्य का आयोजन किया जाता है। कलाबाजी आपका साल के सभी महीनों में आपका नॉर्मली चलता रहता है, लेकिन फिर भी बरसात में इन नृत्यों की जो अधिकता है वो बढ़ जाती है कलाबाजी की, ठीक। इसके अलावा अवध हो गया। अवध के बाद हम बात कर लेते हैं ब्रज की। हमारे ब्रज में कन्हैया के पास कौन कौन से, भाई अवध आपका श्री राम का क्षेत्र, भगवान श्री राम का क्षेत्र है ना, ब्रज आपका ये हो गया। तो अगर आप ब्रज की बात करना चाहो तो ब्रज में आपका घड़ा नृत्य है, मयूर नृत्य है। चलो मैं पहले नाम लिख देता हूँ, घड़ा नृत्य आपका है, मयूर नृत्य आपका है, चरकुला आप इसमें देख सकते हो, झूला नृत्य है, रास नृत्य आपका इसी में आता है, ठीक है जी। ये आपके नृत्य, आपका लठमार नृत्य आपका आता है, लठमार। तो इनके बारे में आप ध्यान रखेंगे। जैसे भी मैं अगर आपके घड़ा नृत्य बात करूं तो क्या होता है, रथ के पहियों पर घड़ा रख करके इस नृत्य को किया जाता है, ठीक है, इसके बारे में ध्यान रखेंगे। इसका अच्छा कन्हैया से संबंधित एक और यहाँ पर आपका है मयूर नृत्य।
तो मोर के पंख बांधकर इस मयूर नृत्य को लोग करते हैं। बड़ा प्यारा नृत्य आपका झूला नृत्य, सबको पता है झूले हमारे यहाँ भी होते हैं सावन के समय में आपका, है ना, जब तीज त्योहार आता है तो उस समय आपका ब्रज में इसको बहुत बढ़िया तरीके से मनाया जाता है। रास नृत्य आपका ये रासलीला है आपका, है ना, इस रासलीला या फिर इसको डंडा नृत्य भी कहा जाता है। ये रासलीला आपका नृत्य बहुत फेमस है आपका। चरकुला नृत्य, चरकुला नृत्य के बारे में अगर हम बात करना चाहें तो इसमें 108 दीप होते हैं आपके दीपक, उनके पिंजरा बनाते हैं और उसको रखते हैं, और 108 जो पिंजरा है उस पिंजरे को चरकुला कहा जाता है, इसलिए इसको चरकुला नृत्य कहा जाता है। और इस चरकुला नृत्य को आपकी महिलाएं करती हैं, रख करके आपका नाचती हैं, आपने देखा भी होगा इसको। लठमार सबको पता है आपका होली में होता है, और होली पर आपका होता है, और खासकर से आपका जो है ब्रज में भी बरसाना में आपका सबसे ज्यादा ये खेला जाता है। ठीक, तो ये हमारे ब्रज के नृत्य हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे पूर्वांचल की। पूर्वांचल भैया आप लिख लेना इसमें किसमें क्या क्या, जैसे घड़े में क्या बताया, मयूर में क्या बताया, चरकुला में 108 दीपों का चरकुला होगा, झूला आपका श्रावण मास में होगा, महिलाओं का नृत्य आपका खासकर से है ना, रास नृत्य रासलीला होगी, लठमार आपका होली हो गया, मयूर नृत्य सिर पर मयूर पंख मारकर बांधकर इसमें आपका घड़ा रख लेते हैं, इस किस पर, रथ के पहिए पर। अब मयूर नृत्य मयूर पंख बांध करके करते हैं। तो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लिख लेना, कई बार वो इन्फॉर्मेशन में से पूछ लेता है। चलो खैर, पूर्वांचल की हम बात कर लेते हैं। इसमें आपका पासी नृत्य फेमस है, धीवर, धोबिनी नृत्य के बारे में आप बात कर सकते हैं। ठीक है जी। इसके अलावा अगर मैं आपसे बात करना चाहूँ, आपका है नौटंकी है, नटोरा है, नटवरी है, कटघोड़वा है। चलो लिख लेते हैं, कटघोड़वा, नौटंकी, और आपका हो सकता है नटोरा आपका है ना, और नटवरी है। नटोरा नृत्य आपका होता है, नटवरी नृत्य आपका होता है। तो इनके बारे में ध्यान रख लेंगे, है ना। इनके बारे में किसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको बताई जा सकती है, धोबिनी के बारे में। भाई जो धोबिनी नृत्य आपका ये हुआ, ये नाम से पता लग रहा है आपका घोड़ी, मतलब आपका गधे और धोबी, भाई धोबियों के पास गधा रहता है, उनके संबंध को दिखाता है ये। कट घोड़वा, कट का मतलब काठी, मतलब लकड़ी, तो लकड़ी का घोड़ा बनाते हैं, उस पर नृत्य करते हैं। आपने टीवी पर कई बार आपका देखा होगा, है ना। इसके अलावा अगर आपसे और बात किया जाए, आपका नौटंकी, भाई नौटंकी तो एक प्रकार की क्या है, एक ये नृत्य भी कहलाता है और आपकी एक कला भी है, आपकी नाट्य भी है। तो नाट्य में भी आपकी नौटंकी आएगी। तो नौटंकी ऐसा है आपका, एक नृत्य भी है और नाट्य भी है, ध्यान रखेंगे। और इसके अलावा आप नटोरा की बात कर सकते हैं। भाई नटोरा, हाँ नटोरा फेमस है, ये बड़ा पूछा जाता है एग्जाम में कि कौन सा नृत्य है जिसमें महिलाएं पुरुषों के कपड़े पहनकर या पुरुषों की के रूप में नृत्य करती हैं, तो आपका नटोरा में करती हैं आपका। और नटवरी एक हीर लोग होते हैं जो कि आपकी जनजातियों में आते हैं, लेकिन अब ये बहुत ज्यादा आपके समृद्ध हैं कई जगह, तो जो अहीर लोग हैं वो इस आपका नटवरी नृत्य को करते हैं पूर्वांचल में। इसके अलावा हम बात करेंगे, पूर्वांचल आपको हो गया, अवध हो गया, ब्रज हो गया, बुंदेलखंड के बारे में, बघेलखंड के बारे में बात हम करेंगे। सॉरी, बघेलखंड को याद आता है मुझे हर बार। ठीक है जी, हम बात करेंगे बुंदेलखंड के बारे में। बुंदेलखंड में आपके कौन कौन से नृत्य हैं। चलो जी, बुंदेलखंड के बारे में बात करेंगे। तो बुंदेलखंड में अगर बात करना चाहो तो आपका एक ख्याल नृत्य है। अब इस ख्याल में क्या, भाई ख्याल दो हैं, एक तो ख्याल गायकी भी है और एक ख्याल नृत्य है। तो यहाँ पर ख्याल गायकी की बात नहीं हो रही, ख्याल नृत्य है जो कि आपका जब पुत्र का जन्म होता है, बेटे का जन्म होता है, तब किया जाता है, खासकर से बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में, झांसी वाले आपके क्षेत्र में। इसके अलावा आपका है शोरा, जिसको शायरा भी कहा जाता है, शोरा या शायरा या सोरा। ये आपका फसलों की जब कटाई होती है तो फसलों की कटाई पर होता है। ये एक प्रकार से उसी तरीके से जैसे ये आपका पंजाब में होता है लोहड़ी, है ना, उसी तरीके से आपका लगभग ये आपका होता है। इसके अलावा आपका धुरिया है, कार्तिक है ना, दीप नृत्य है, बरिंडी है, धुरिया हो गया आपका, बरिंडी नृत्य आपका होता है, कार्तिक नृत्य आपका होता है, दीप नृत्य आपका होता है। ठीक जी। और इसके अलावा मैं बात करना चाहूँ, आपका राई है, पाई डंडा है, घोड़ा, बहुत सारे नृत्य हैं अपने आप पे। राई हो गया, पाई डंडा यहाँ पर आपका होता है, फेमस नृत्य आपका इन लोगों का है। देवी नृत्य होता है एक,
देवी नृत्य आपका होता है। इसके अलावा आप बात करना चाहोगे और जो है देवी हो गया, पाई हो गया, घोड़ा नृत्य आपका होता है एक, घोड़ा के अलावा मैं आपसे कनारा नृत्य आपका होता है एक। तो ये इतने नृत्य इनके आपके फेमस हैं। बुंदेलखंड में आपके नृत्य ज्यादा है ना, तो इनके बारे में देखो भाई। ख्याल के बारे में बात करें तो पुत्र के ख्याल गाई, अच्छा ये तो बताया आपको, ये पुत्र के जन्म पर आपका ख्याल नृत्य होता है। इसके अलावा धुरिया की बात करोगे तो धुरिया लिखा, हाँ धुरिया, तो धुरिया एक्चुअल में ये भी आपका कुम्हारों द्वारा किया जाता है, कुम्हार और उनके चाक से संबंधित आपका नृत्य होता है। शोरा फसल की कटाई पर आपको बता दिया गया है ना। और इसके अलावा कार्तिक महीने में आपका होता है, नॉर्मल से आपकी बात है। दीप नृत्य, भाई दीप क्या करते हैं, अहीर जो लोग आपके होते हैं वो आपका दीप रखते हैं, है ना। तो उसमें आपका एक अहीर जो लोग हैं थालियों में दीप सजाते हैं, उससे आपके इस नृत्य को किया जाता है, एक बहुत अच्छा आपके नृत्य होता है। और इसके अलावा बरेंडी ये भी अहीर लोग आपके करते हैं। ये एक आपका लठमार होली की तरीके से है, ये आपका फेमस है, ये ध्यान रखेंगे। लठमार होली की तरह से कौन सा नृत्य आपका है, तो लठमार होली आपकी ब्रज में मनाई जाती है, जबकि लठमार होली की तरह आपका बरेंडी है जो कि आपका बनाया जाता है बुंदेलखंड में। इसके अलावा आपका होता है राई, तो राई नृत्य आपका जन्माष्टमी पर करती हैं महिलाएं। तो ये ऐसे नृत्य फेमस हैं जो कि आपके किसी ओकेशन पर होते हैं, जैसे रामनवमी पर आपका जोगिनी था, ये फेमस आपका हो गया है ना। ऐसे ही आपका फसल की कटाई पर कौन सा था भाई, आपको भी थोड़ी देर पहले आपका बताया गया, शोरा नृत्य था। राई आपका महिलाएं करेंगी जन्माष्टमी पर, पुरुष नहीं करेंगे। पाई डंडा ये अहीर लोग करते हैं इस नृत्य को, ये ध्यान रख सकते हैं आप। घोड़ा नृत्य साधारण सा घोड़ों पर बैठ करके किया जाता है, आपके जीवित घोड़े होते हैं बिल्कुल सही तरीके से। देवी नृत्य महिलाओं द्वारा होगा। और कार्तिक के बारे में तो आपको बात बताई दी गई आपकी, कार्तिक महीने में कृष्ण और गोपी बनकर पुरुष और महिलाएं उसके तरीके से करते हैं, है ना। और इसके अलावा हम कौन सा रहेगा आपका, पाईडंडा हो गया, राई हो गया, देवी हो गया, कनारा। तो कनारा में क्या करते हैं, ये आपका विवाह के समय आपका बनाया जाता है। जो आपका धोबी समाज है तो धोबी लोग इसको बनाते हैं विवाह के समय, ठीक है। इसके अलावा सोनभद्र और मिर्जापुर क्षेत्र में आपके 2 नृत्य होते हैं, 3 नृत्य। चलो जी, हम आगे बात करेंगे आपका जो है सोनभद्र और मिर्जापुर क्षेत्र में आपके नृत्य फेमस कौन कौन से। सोनभद्र, मिर्जापुर, तो सोनभद्र मिर्जापुर की बात करोगे तो आपका है कर्मा, बहुत फेमस आपका नृत्य है कर्मा। शीला, कर्मा है, शीला है, ठीक है जी। इसके अलावा आप बात करोगे आपका ढडिया, चोलर, ढरकहरी, चोलर, ठीक है, ढडिया। तो ये आपके फेमस नृत्य हैं, इनकी क्वालिटी आपको बता दी जाएंगी। भाई ढरकहरी जनजातियों द्वारा किया जाता है। कर्मा और शीला दोनों एक जाति है, खरहरी आपकी खरवार जनजाति के द्वारा आपका किया जाता है। ढडिया मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सरस्वती माता के चरणों में करते हैं, ज्ञान की देवी के चरणों में। और चोलर नृत्य आपकी अच्छी बारिश से अच्छी फसल होने के लिए आपका किया जाता है, ठीक है जी। और इसके अलावा आप बात करेंगे तो जो है आपका हाँ 2 नृत्य आप याद रख सकते हैं। जौनपुर में आपका चौरसिया नृत्य होता है, जौनपुर में आपका इस जिले में फेमस आपका चौरसिया नृत्य, नाम से पता लग रहा है आपका चौरसिया, चारों तरफ से रसाना, है ना। इसके अलावा आप और देख सकते हैं आपका एक छोलिया नृत्य जो कि आपके राजपूत लोग करते हैं, छोलिया ये नृत्य है जो कि आपका राजपूत लोग करते हैं, ठीक है जी। तो ये हमारे उत्तर प्रदेश के प्रमुख नृत्य थे जिनके बारे में आपने सीखा। तो ये कोई बहुत बड़ा टॉपिक आपका है नहीं, लेकिन यहाँ से आपके सवाल आते हैं तो ध्यान रखेंगे, है ना। और धीरे धीरे आपका यूपी स्पेशल और चीज़ों की तरफ आपका बढ़ रहा है। अभी यूपी स्पेशल में आपका लगभग आधा पोर्शन हुआ है, आधा पोर्शन आपका रह गया। तो धीरे धीरे लगभग 2-2, 4-4 दिन बाद आपकी मैं कोशिश करता रहूँगा कि आपको हर 5-6 दिन में एक वीडियो आपकी आती रहे और आप बहुत अच्छे से पढ़ते रहें, है ना। क्योंकि पहले जैसी बात अब आप लोगों में लग नहीं रही, क्योंकि अब लॉकडाउन का समय चल रहा है और लॉकडाउन में आप भी ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं बोर हो चुके। तो पहले जैसी बात आप में रही नहीं। तो चलो खैर, पहले सी बात पे मुझे ना
एक शायरी याद आई, फैज़ अहमद फैज़ साहब की, एक हमारे बड़े राइटर हुए फैज़ अहमद फैज़ साहब, बड़ी बढ़िया एक उन्होंने एक नज़्म लिखी, ये एक गाना भी है, मुझसे पहले सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग, मैं ये समझा था कि तू है तो दरख्शां है हयात, तेरा गम है तो गमे दहर का झगड़ा क्या है, तेरी सूरत से है आलम में बहारों को सबात, तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है, तुझे मिल जाए तो तकदीर निगूं हो जाए, यूं न था मैंने चाहा था फ़कत यूं हो जाए, और भी दुख हैं ज़माने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं वसल की राहत के सिवा, मुझसे पहले सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग। अनगिनत तारीख के बहीमाना तिलस्म, रेशमो अतलसो कमखाब में बुनवाए हुए, जावजां बिकते हुए कूचाओ बाजार में जिस्म, खाक में लिथड़े हुए खूं में नहलाए हुए, जिस्म निकले हुए आमराज के तन्नूरों से, पीप बहती हुई गलते हुए नासूरों से, लौट जाती है उधर को भी नज़र क्या कीजिए, अब भी दिलकश है तेरा हुस्न मगर क्या कीजिए, मुझसे पहले सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग, और भी गम है ज़माने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं वसल की राहत के सिवा। खैर बच्चों, ध्यान रखो अपना, शायरियों में मत बहो, है ना, मैं तो आपको शायरी सुनाता ही रहूँगा, बहुत सारी शायरियाँ याद हैं। चलो खैर, आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ें और अपना ख्याल रखें, परिवार वालों का ख्याल रखें, कोशिश करें बाहर आएँ जाएँ कम, केवल ज़रूरी काम हो तो ही आ जाएं, और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, वंदे मातरम, जय हिंद, और बहुत जल्दी मिलते हैं। नमस्कार बच्चों।